द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देश की आर्मी में भर्ती होने वाले भावी जवानों के सपनों को मोदी सरकार ने कुचल दिया और अब सीआईएसएफ के जवानों के साथ भी यही काम किया जा रहा है दोस्तों, और बल्कि कर दिया गया है। देश के सुरक्षा क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करने का भी इतिहास रच रहे हैं शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरह से सरकार हर चीज का निजीकरण करना चाह रही है, उसमें शायद हमारे सुरक्षा क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया दोस्तों, और उस पर भी गाज गिरा दी गई है। मोदी सरकार की नजर पड़ गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के 3000 से ज्यादा पद खत्म कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों अभी तक की। इनकी जगह अब निजी सुरक्षा कर्मी ही जिम्मेदारी संभालेंगे। कहा जा रहा है कि इनको सीआईएसएफ के जवानों की तुलना में स्मार्ट उपकरण दिए जाएंगे। इन सुरक्षा कर्मियों को जो गार्ड होंगे, यानी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों की जो तैनाती की जाती थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए जितने भी खाली पद थे वो खाली पद भर दिए गए हैं। स्क्रीन पर आपको मैं बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक अब एयरपोर्ट पर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स होंगे तैनात। मोदी सरकार ने सीआईएसएफ के 3000 पद किए खत्म, यानी सीआईएसएफ के जवान जिनकी भर्ती के लिए 3000 से ज्यादा पद खाली थे, अब उन सभी पदों को एक साथ भर दिया गया है दोस्तों। और किनके साथ भर दिया गया है ये मैंने आपको अभी बताया। स्क्रीन पर आपको मैं बोलता हिंदुस्तान की खबर भी दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक इससे पहले मोदी सरकार रेलवे की भर्तियों को भी इसी तरीके से खत्म कर चुकी है। यानी रेलवे पर भी इसी तरीके से गाज गिराई जा चुकी है, अभी भी लगातार जारी है। अब सीआईएसएफ की भर्तियों की बारी आई है और एक झटके में लगभग 3049 पदों को खत्म कर दिया गया है। आपको पता होगा दोस्तों कि देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया जाता था। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इसे भारतीय एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव बताया है, और उसी सुरक्षा ढांचे में ये बदलाव करते हुए इन्होंने 3000 से ज्यादा पदों को खत्म कर दिया है। सीआईएसएफ की जगह अब हवाई अड्डों पर गैर संवेदनशील ड्यूटी की जिम्मेदारी जो है निजी सुरक्षा गार्ड्स को दी गई है, यानी अब सीआईएसएफ की जगह निजी सुरक्षा गार्ड्स खड़े होंगे। यह फैसला एक कार्य योजना के तहत लिया गया है। बोलता है हिंदुस्तान की एक खबर कहती है कि नागर विमानन मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से तैयार 2018-19 कार्य योजना को अब देश भर में 50 असैन्य हवाई अड्डों पर लागू किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सीआईएसएफ के कुल 3049 विमानन सुरक्षा पदों को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, और इनकी जगह पर 1924 निजी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से ही एक बार फिर से तहलका मच गया है दोस्तों, जैसे अग्निवीरों के मामले में बचा था। कांग्रेस से महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे बीजेपी की तालाबंदी बताया है। स्क्रीन पर आपको मैं सुरजेवाला का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या लिखते हैं आप देखिए उनका ट्वीट। वो लिखते हैं कि फौज भर्ती खत्म करने के बाद अब सीआईएसएफ जैसी जाबाज फोर्स पर भी ताला लगाने की तैयारी। मोदी सरकार सब सुरक्षा एजेंसियों की भर्ती बंद तथा पद खत्म कर एक और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है और दूसरी ओर राष्ट्र सेवा व रोजगार के मौके बंद कर रही है। तालाबंदी ही भाजपाई चरित्र है दोस्तों। इसी ट्वीट के साथ साथ उन्होंने अखबार में छपी एक खबर भी शेयर की है, वो भी आप देख पा रहे होंगे, और उसमें भी यही जानकारी दी गई है जो मैंने आपको बताई है। अब सोचिए कि इस सरकार को निजीकरण से कितना प्यार है। मोदी सरकार ने इस एक फैसले से लगभग 3000 घरों के चूल्हों पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है। शायद इस बात का एहसास उनको नहीं होगा, क्योंकि अब सीआईएसएफ के जवानों की भर्तियां भी खत्म कर दी गई हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये सिर्फ हवाई अड्डे के मामले में ही नहीं हुआ है, बल्कि रेलवे के मामले में भी सरकार लगातार यही कर रही है और पहले कर चुकी है। स्क्रीन पर आपको मैं TV9 की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक भारतीय रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी, इनके पदों को धीरे धीरे भारतीय रेलवे जो है समाप्त कर रही है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ग्रुप डी और सी के 10,000 पद समाप्त करने की खबर सामने आई। ये खबर पुरानी खबर नहीं, इसी साल की खबर है, मई की खबर है। आप डेट्स भी देख सकते हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी इसे लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था दोस्तों कि विगत 6 वर्षों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी में 72,000 पद समाप्त कर चुका रेलवे अब एनसीआर जोन
उनके 10,000 पदों को भी समाप्त करने जा रहा है। समाप्त होती हर नौकरी रेलवे की तैयारी कर रहे करोड़ों युवाओं की उम्मीदें तोड़ रही है। ये वित्तीय प्रबंधन है या निजीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा कदम? मतलब लाखों युवा जो रेलवे भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब इतना हताश और इतना निराश कर दिया गया है दोस्तों कि वो कोई भी गलत कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा हुआ भी है पहले भी। हमें पता है कि ऐसा कदम सही नहीं है, ये बिल्कुल भी किसी मायने में सही नहीं है, लेकिन हमारे देश की सरकार ही इनकी इस हालत की जिम्मेदार है, जो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों देश की संपत्तियों को एक के बाद एक करके बेचे जा रही है। देश के हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ की भर्तियों को सीआईएसएफ के जवानों के साथ ही क्यों नहीं भरा गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। उसकी जवाबदेही निजी सुरक्षा गार्डों को क्यों सौंपी गई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त सरकार से, जिनका जवाब देने से देश की सरकार फिर से बच रही है, कतरा रही है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। हर बार यही काम करते हैं तो हर बार मुंह छुपाना पड़ता है। इससे पहले आर्मी की भर्तियों के साथ भी तो यही हुआ है। 4 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे, इसकी गारंटी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि उस फैसले को लेकर तो सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध भी दर्ज किया जा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार चाहती क्या है, आखिर क्या चाहते हैं लोग, किनके हाथों बेचना चाहते हैं आप देश को, आखिर क्यों देश को दिवालियापन की ओर धकेला जा रहा है भाई? अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, अंबानी भी उसी लिस्ट में आ चुके हैं, लेकिन क्या देश की जनता ने इसलिए सरकार चुनी थी कि उन्हें सबसे निचले दर्जे की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और हमारा हक निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा, नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, सुरक्षा क्षेत्र में भी नहीं मिलेगी? इन सवालों के जवाब है क्या हमारे देश की सरकार के पास? क्योंकि मेहनत करने वाले युवा अपनी नौकरी तो छीनने नहीं दे सकते हैं। आप हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा जवानों की नौकरियां नहीं छोड़ेंगे और आपको लगता है कि चुनाव में आपको इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा क्या साहब? ये संभव है क्या? इस वक्त देश को महंगाई में धकेलने के बाद, आम युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां खत्म करने के बाद, उनको पूरी तरीके से बेरोजगार करने के बाद अब सुरक्षा क्षेत्र पर इन लोगों ने धावा बोला है और उसमें नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं का सपना उनसे छीना जा रहा है। आर्मी के जवानों को अग्निवीर बनाने की होड़ में सरकार ऐसे कदम उठा चुकी है जो पहले ही उनके खिलाफ विद्रोह की भावना जगा चुके हैं देश के युवाओं के बीच, उनके भीतर। और अब आलम यह है कि दोबारा ये वही काम कर रहे हैं, दोबारा वही काम किया जा रहा है इनके द्वारा। इसलिए अब देखना यह है दोस्तों कि इस फैसले पर सरकार कितना घिरेगी और इस फैसले पर कितने सवाल खड़े होंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।